बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसके तमाम जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं उनको डिटेल के साथ तमाम पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, if z is equal to 5 minus 2 iota then verify z डबल कॉन्जुगेट और इक्वल टू z आएगा। तो अब जो है ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है z का डबल कॉन्जुगेट यानी कि z का डबल बार है। तो हम पहले z का जो पहला कॉन्जुगेट लेते हैं। तो हमारे पास z है 5 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। तो हम पहले 2 क्वेश्चन में कॉन्जुगेट जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्जुगेट क्या है कि आयोटा से पहले जो भी साइन है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, तो उसके साइन को हम चेंज कर देंगे। तो ये माइनस था तो ये हमारे पास आ गया प्लस। अब इसका डबल कॉन्जुगेट लेते हैं। एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, ऊपर दूसरी लाइन लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे भी आयोटा से पहले साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए हमने डबल कॉन्जुगेट लिया है और इसका आंसर आया 5 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे z किसके इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड z डबल कॉन्जुगेट और ये हमारे पास z के इक्वल आ गया। तो अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि z का कॉन्जुगेट, z का मॉडुलस लें और इज़ इक्वल टू z का कॉन्जुगेट लेकर मॉडुलस लें। तो इसका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है z का मॉडुलस। अब z का मॉडुलस जो है वो लेंगे तो z का मॉडुलस हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि जो रियल नंबर होता है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास z में रियल है 5 और इमेजिनरी है -2, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू है -2 उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 25 और यहाँ पे ना स्क्वायर रूट ऊपर आएगा। अब 5 का स्क्वायर जो है वो 25 और -2 का स्क्वायर जो है वो +4 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 25 + 4 तो ये आ जाएगा 29 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड में है z का कॉन्जुगेट और इसका मोड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है z का कॉन्जुगेट और इसका मोड। पहले हम z का कॉन्जुगेट जो है वो ले लेते हैं। z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट आपको पता है कि आयोटा से पहले हम जस्ट साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब क्योंकि हमने z कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है वो फाइंड करना है तो इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला हम पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पे रियल जो नंबर है वो 5 है यानी कि ये x है और आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है यानी इमेजिनरी नंबर को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर जो है वो लिख लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट। अब 5 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 25 और 2 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 4। अब इसको ऐड करेंगे तो 25 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा
29 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है उसका आंसर भी 29 अंडर रूट है, और राइट हैंड साइड में इसका आंसर भी 29 अंडर रूट आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और लिख देंगे z का जो मोड है वो इक्वल है z के कॉन्जुगेट के मोड के। तो ये हमारे पास था सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, और हमने ये प्रूव करना है कि z का जो है मॉडुलस वो इक्वल टू है माइनस z मॉडुलस के। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में z का मोड जो है वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे z का मोड, इसका फार्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हम ये पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z का मोड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो रियल वैल्यू है वो 5 है, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इमेजनरी एट आयोटा के साथ -2, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे तो 5 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 25, और -2 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 4 और इसका अंडर रूट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 जो हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट, और ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। हम इसको कह देंगे इक्वेशन 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड में है माइनस z का मॉडुलस। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, तो हमारे पास राइट हैंड साइड है माइनस z का मॉडुलस। तो हम पहले z को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो z हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा, इसको हम माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये आ गया माइनस z, अब इसका हम जो है वो मॉडुलस लेंगे, माइनस z का मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब जो रियल वैल्यू है वो है -5, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, आयोटा के साथ वैल्यू है 2 और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब आप देखें कि इक्वेशन 1 को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसका आंसर भी वही है और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि z का जो मॉडुलस है वो इक्वल है माइनस z के मॉडुलस के। तो ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है, उसमें भी z दिया है और हमने ये प्रूव करना है कि z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड है z और z का कॉन्जुगेट। तो पहले हम जो है वो z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z का कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 माइनस 2 आयोटा इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा से पहले जो है वो साइन चेंज हो जाता है। अब जो हमारे पास z है और जो z कॉन्जुगेट आया है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा और z कॉन्जुगेट की है 5 प्लस 2 आयोटा। अब जैसे ही आप एक कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पे फार्मूला लगता है a² माइनस b², क्योंकि बिल्कुल वैल्यू सेम है, जस्ट माइनस प्लस की चेंजिंग है। तो वहाँ पे पहली वैल्यू का स्क्वायर आता है और माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आता है। अब 5 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। अब 25 माइनस 4
और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब 25 + 4, तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 29। तो ये आंसर आ गया जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया है। इसको कह देंगे इक्वेशन 1। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में है जी के मॉडुलस का स्केयर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है जी का मॉडुलस का स्केयर। तो पहले हम जी का मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। जी के मॉडुलस का फार्मूला है x² + y² और स्केयर रूट। अब जो हमारे पास जी है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें जो रियल है वो 5 है और इमेजिनरी -2 है, तो इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्केयर और प्लस -2 का स्केयर, और ऊपर इसके आ जाएगा स्केयर रूट। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्केयर आ जाएगा 25 और -2 का स्केयर 4। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29 का स्केयर रूट। ये आ गया जी का मोड। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में जी मोड का स्केयर है तो दोनों साइड पे स्केयर ले लेंगे, तो जी मोड का स्केयर 29 स्केयर रूट का स्केयर, तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। 29 स्केयर रूट का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 29। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, उसका आंसर भी 29 है, और राइट हैंड साइड में भी आंसर 29 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि जी और जी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया है और वो इक्वल आया जी मॉडुलस के स्केयर के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट, जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा और z का मोड इज़ इक्वल टू -z का कॉन्जुगेट का मोड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में है z का मोड। तो पहले हम z का मोड फाइंड करने के लिए लिख लेंगे x² और प्लस y² और इसका स्केयर रूट। अब यहाँ पे 5 का स्केयर आ जाएगा और प्लस -2 का स्केयर और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 5 का स्केयर आ जाएगा 25 और -2 का स्केयर 4 आ जाएगा। 25 + 4 तो ये आ जाएगा 29 का स्केयर रूट। ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड में है -z का कॉन्जुगेट और इसका मोड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड, तो -z का कॉन्जुगेट और इसका जो है वो मॉडुलस। तो सबसे पहले हम z का जो है वो कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 - 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। तो आयोटा से पहले जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी का कॉन्जुगेट। अब इसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस इंटू 5 + 2 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 और -2 आयोटा। अब इसका हमने लेना है मॉडुलस। तो ये हमारे पास जब मॉडुलस आएगा तो x का स्केयर आएगा, y का स्केयर आएगा और स्केयर रूट आएगा। तो इसमें जो है रियल नंबर -5, तो -5 का स्केयर और इमेजिनरी है -2 और इसका स्केयर आ जाएगा और स्केयर रूट। तो -5 का स्केयर ये हमारे पास आ जाएगा 25 और -2 का स्केयर ये आ जाएगा 4 और स्केयर रूट। 25 + 4 ये आ जाएगा 29 स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, इसको कह देंगे इक्वेशन 2। अब आप देखिए कि क्वेश्चन हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व किया 29√, उसका आंसर भी वही आया है और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि z का जो मोड है वो इक्वल है -z के कॉन्जुगेट के मोड के।
तो ये था हमारा लास्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई। ये हमने सारे जो हैं वो उनके आंसर इक्वल लेकर आने हैं। हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है, सब के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं z का मॉडुलस। तो z का मॉडुलस का हम फार्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x यानी कि रियल है 4 और इमेजिनरी -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 4 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 और -3 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और इसका स्क्वायर रूट। तो 16 + 9 ये आ जाएगा 25 और स्क्वायर रूट। अब 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो है वो पहली जो साइड है वो सॉल्व हो गई है z का मॉडुलस। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं जो कि है -z का मॉड। तो उसको लिख लेते हैं -z का मॉड। अब पहले हम z को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -z और माइनस इंटू 4 -3 आयोटा। अब यह आ जाएगा -4 और +3 आयोटा। अब इसका लेंगे मॉडुलस। तो ये आ जाएगा -z का मॉड और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे रियल नंबर है -4, इसका स्क्वायर लिखेंगे और इमेजिनरी है 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर ये 16 आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 और अंडर रूट। अब 16 + 9 ये आ जाएगा 25 और इसका अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह ये हमारे पास सेकंड जो इसका पार्ट है जो इक्वल टू दिया हुआ है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट है z का डबल कॉन्जुगेट और इसका मॉड। उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यह आ जाएगा z का डबल कॉन्जुगेट और इसका मॉड। तो हम पहले फर्स्ट जो है वो कॉन्जुगेट लेते हैं और इसको ना हमने जो पहले हमने सॉल्व किया दूसरी साइड को, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब जो थर्ड है इसको ये है z का डबल कॉन्जुगेट, इसका मोड। तो पहले हम z का फर्स्ट कॉन्जुगेट लेते हैं, वो आ जाएगा 4 -3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। यह आया हमारे पास फर्स्ट कॉन्जुगेट। अब इसका सेकंड कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आ जाएगा 4 + 3 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो यह आ जाएगा 4 -3 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास डबल कॉन्जुगेट। अब जो हमने डबल कॉन्जुगेट लिया है अब उसका हमने लेना है मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z डबल कॉन्जुगेट हमारे पास आया है, z डबल कॉन्जुगेट वो आया है 4 -3 आयोटा। अब इसका हमने लेना है मोड। तो यहाँ पे वही पहले फार्मूला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 4 जो है वो रियल है उसका स्क्वायर और -3 स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, -3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट आ जाएगा 5। तो यह है z का डबल कॉन्जुगेट का मोड। ये हमारे पास थी थर्ड साइड। अब हमने इसकी फोर्थ जो साइड है उसको सॉल्व करेंगे, ये -z का कॉन्जुगेट और मोड। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -z का मोड और इसका z का कॉन्जुगेट और इसका मोड। तो हम पहले z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z हमारे पास है 4 -3 आयोटा और इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो यह आ गया 4 + 3 आयोटा। अब इसी को हमने माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। -z का कॉन्जुगेट -4 + 3 आयोटा -4 और -3 आयोटा। अब इसका हमने लेना मोड।
तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस जी का मॉड, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड, और यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा यानी रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पे जो रियल वैल्यू है वो है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर, और अयोटा के साथ वैल्यू है -3, तो ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट। तो -4 का स्क्वायर 16, -3 स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट, तो 16 + 9 ये आ जाएगा 25, और स्क्वायर रूट, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमने लास्ट वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 4। अब देखें जो हमने इक्वेशन 1 यानी कि पहली साइड को सॉल्व किया उसका आंसर भी 5 आया, सेकंड को सॉल्व किया उसका भी आंसर 5 है, और थर्ड को सॉल्व किया उसका भी 5 है, और 4 को सॉल्व किया उसका भी आंसर 5 है। तो हम नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाई दैट के z का कॉन्जुगेट z का मॉड इज़ इक्वल है -z का मॉड, और इक्वल है z का डबल कॉन्जुगेट का मॉड, और इक्वल है -z का कॉन्जुगेट का मॉड, यानी कि इन सब के जो आंसर हैं वो इक्वल आए हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और z2 इज़ इक्वल -1 + आयोटा। वो कह रहा है एवेलुएट रियल z1 z2 एंड im का मतलब है इमेजनरी z1 z2, यानी कि हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसमें रियल और इमेजनरी को हमने लिख देना है, वो हमारे आंसर होंगे। तो हम z1, ये जो z1 और z2 दिया है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z1 z2, तो z1 है 2 + 3 आयोटा और z2 है -1 + आयोटा। अब 2 ने मल्टीप्लाई होना है दोनों के साथ, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 × -1 + आयोटा और +3 आयोटा × -1 + आयोटा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 × -1 -2 और 2 × आयोटा 2 आयोटा +3 आयोटा मल्टीप्लाई -1, तो यह आ जाएगा -3 आयोटा और प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, और 3 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा +3 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वो -1 आ जाएगी। अब -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा -3। अब रियल ने रियल में प्लस होना है, यहाँ पे ये रियल है और ये भी रियल है, इसको हमने पहले लिख दिया। फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और -3 आयोटा। अब -2 -3 दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, तो -2 -3 -5। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 हम नहीं लिखते, आयोटा जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो हमने ये z1 और z2 को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे z1 z2। अब जो हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे लिखो कि रियल z1 z2 और इमेजिनरी z1 z2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो फर्स्ट है रियल z1 z2, तो रियल z1 z2, अब ये रियल है, जिसके साथ योटा नहीं होता वो हमारे पास रियल होता है। अब सेकंड हम लिखेंगे इमेजिनरी, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी है z1 z2 में माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई हो रही, तो उसका मतलब है 1 है यहाँ पे, तो माइनस है तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, जिसके हमने तमाम क्वेश्चन को बहुत डिटेल के साथ हर पार्ट को सॉल्व किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।